हेलो स्टूडेंट्स, ये फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ। अच्छी प्रॉब्लम है। अब आप देखिए कि एक क्यूबॉइडल पीस है वुड का, वो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है पीस ऑफ वुड की, वो डी है। इसका मतलब होता है इसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब इसका टाइम पीरियड पूछा गया है। ये जब फ्लोट कर रहा है तो इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दिया तो ये SHM करेगा, क्योंकि जब नीचे की तरफ इसको करेंगे तो बायोवेंसी फोर्स इस पोजीशन में जब इक्विलिब्रियम है तो इसमें बायोवेंसी फोर्स और वेट बराबर है। बायोवेंसी अपवर्ड लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है और दोनों बराबर हैं। अब जब इसको नीचे की तरफ इसको डिस्प्लेस करा बाई एक्स, तो BC इंटू एक्स, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम और आ गया लिक्विड उसका वाटर का, इंटू रो ऑफ लिक्विड वाटर कहिए आप, रो डेंसिटी ऑफ, तो ये हो उसका मास हो गया इंटू जी, तो ये बायोवेंसी फोर्स हो गया। बायोवेंसी फोर्स यही नेट फोर्स है इसमें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो यही है, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कैसे निकालेंगे? BC इसकी डायमेंशन हॉरिजेंटल है, B और C, और A ऊपर की तरफ है, तो ABC, चलो ABC तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू इसकी डेंसिटी वुडन पीस की, तो ये मास हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको सॉल्व करते चले गए तो दिस एक्सेलरेशन बराबर आ गया। अब रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड को लिख दिया गया, रिलेटिव डेंसिटी D, तो G अपॉन AD आ गया। तो एक्सेलरेशन बराबर माइनस समथिंग, जो समथिंग इंटू एक्स। अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाए, मतलब एक्स का डबल डिफरेंशियल एक्स के ही प्रोपोर्शन आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो SHM हो गया। और टू वर्ड्स दम, अगर नीचे की तरफ है तो नेट फोर्स ऊपर आ जाए, और ऊपर की तरफ जा रहा है इक्विलिब्रियम से तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाए और एक्स के प्रोपोर्शनल हो, तो हम उनको SHM कहते हैं। और SHM में ये जो एक्स का जो कोफिशिएंट आता है, इधर एक्सेलरेशन और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वही ओमेगा स्क्वायर होगा, और उसका रूट ओमेगा हो जाएगा। तो G अपॉन रूट ऑफ G अपॉन AD का रूट, इससे डिवाइड कर दो 2 पाई को, तो टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ये कोई सिलेंडर है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। अब इस सिलेंडर की जो डेंसिटी है, इसमें फ्लोट कर रहा है लिक्विड में, वाटर में, बीइंग बाई स्ट्रिंग फास्टिंग टू वन ऑफ इट्स एंड्स। सो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द रॉड इज 0.75 है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब लिक्विड के रेस्पेक्ट में जो इसकी रिलेटिव डेंसिटी है 3/4 है। इसका मतलब ये है कि जिस लिक्विड में ये है उसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी, मतलब इसकी डेंसिटी अपॉन उस लिक्विड की डेंसिटी का रेशियो 3/4 है, मतलब 0.75 है। तो ये पूछ रहा है कि इस रॉड की इक्विलिब्रियम में इस रॉड की कितनी लेंथ बाहर रहेगी, लिक्विड से बाहर रहेगी। अब इसमें कैसे करेंगे कि मान लिया जाए कि x बाहर रहेगी, तो 2L माइनस एक्स लिक्विड के अंदर होगी, तो 2L माइनस एक्स की लंबाई ने जो लिक्विड डिस्प्लेस करा है उसका बायोवेंसी फोर्स ऊपर ही लगेगा और वो मिडिल में लगेगा, तो बायोवेंसी तो यहाँ आ जाएगा। और इसका जो वेट है वो इसके L पे माना जाएगा, तो वो mg इधर हो जाएगा, mg इधर हो जाएगा। तो mg के कारण टॉर्क, अब इसके बाद टॉर्क ले लेते हैं, तो mg के कारण टॉर्क और ये बायोवेंसी के कारण टॉर्क बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि टी तो फिर इसके अबाउट टॉर्क देगा ही नहीं। अब mg के कारण टॉर्क कितनी होगी? अब इस रॉड का जो है थिन रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लीजिए, A मान लीजिए। तो अब आप ये करिए, A क्रॉस सेक्शन एरिया A मल्टीप्लाइड बाई 2L, और यहाँ से कितनी दूरी पर है? L पर, A इंटू 2L इंटू इसकी डेंसिटी, मान लीजिए वुड की रो W इंटू G, ये वेट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई L, ये टॉर्क हो गई। ये घुमाना, इधर घुमाने की कोशिश करेगा, बराबर इसका देखो A इंटू 2L माइनस एक्स इंटू ये दूरी। अब ये दूरी क्या है? 2L माइनस एक्स का आधा करिए और उसमें x ऐड कर दीजिए, तो 2L माइनस एक्स बाई 2
प्लस एक्स। अब ये वॉल्यूम लिया, इसके साथ इसकी डेंसिटी का मल्टीप्लाई और होता, वुड की ये किसकी डेंसिटी, तो उस समय तो ये डेंसिटी वुड की है और ये डेंसिटी लिक्विड की होगी, रो वाटर कह दीजिए आप, लिक्विड कह दीजिए, चलिए रो लिक्विड इनटू जी। अब आप इसमें क्या कैंसिल हो रहा है वो आप देख लो और फिर एक्स के लिए इसको सॉल्व कर लो, एक्स के लिए सॉल्व कर लो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर एल आती है, आप पुट करके देख सकते हो कि ये मतलब बैलेंस हो रहा है। इसको समझ लीजिए कि इसकी वुडन पीस की वेट की टॉर्क और बाइवेंसी फोर्स की टॉर्क, तो ये जो वुडन पीस है इसका सारा वेट माना जाएगा इसके सेंटर पे, और जो लिक्विड डिस्प्लेस है उसका बाइवेंसी माना जाएगा उसके सेंटर पर जो लिक्विड डिस्प्लेस करा है। तो ये 2L माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स ये दूरी होगी यहाँ से, और इसका फिर लिक्विड का वेट, तो लिक्विड की डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम इनटू जी, तो जी कैंसिल हो जाएंगे, एरिया कैंसिल हो जाएंगे, जी और एरिया कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू एल आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो है m मासेस में फ्लोट कर रहा था किसी लिक्विड में, और ये 4/4/5 पार्ट्स लिक्विड में था। अब एक m मास और रख दिया गया, अब ये जस्ट पूरा डूब करके फ्लोट कर रहा है। अब इसने पूछा इस कैपिटल M का मान, इस m के पदों में बताओ। तो बड़ा आसान है, क्योंकि ये तो छोटा सा पीस है कॉइन जो ऊपर रखा है, तो ये तो डूबा हुआ है नहीं। तो यहाँ पर जो है इस mg बराबर है बाइवेंसी, तो बाइवेंसी क्या है 4/5 A पार्ट है इसका, तो वॉल्यूम मान लेते हैं, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम V है, तो V ये इसका वॉल्यूम V है, तो mg बराबर V रो लिक्विड इनटू जी। अब उसका पूरे का वॉल्यूम V था और हटा रखा है 4/5 B, तो V वॉल्यूम इस वुडन पीस का है, इतना हो गया mg, और m प्लस m इंटू जी क्या होगा V रो लिक्विड इंटू जी। अब आप इसको डिवाइड कर दो, तो m प्लस m अपॉन m इज इक्वल टू ये अपॉन ये अपॉन ये कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 तो m 4m प्लस 4m बराबर 5m, तो 4m इधर गया तो m बराबर 4m। एक्चुअली में ये वैसे भी डायरेक्ट भी आ सकता था, क्योंकि इसकी वजह से 4/5 ऑफ द वॉल्यूम लिक्विड का हटाया तब बैलेंस है, दोनों की वजह से पूरा हटाया इसलिए, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा क्या हुआ 1/5, और इस पूरे की वजह से क्या हुआ 4/5। तो इसने जो वॉल्यूम लिक्विड का हटाया है वो 4 टाइम्स है, इसलिए इसका मास भी उससे 4 टाइम्स है, क्यों 4/5 वॉल्यूम, इसका जो 4/5 वॉल्यूम है वो डूबा हुआ है, और इसके रखते ही पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो ये इसका मास इसके मास से 4 टाइम्स है, क्योंकि इसकी वजह से 1/5 ऑफ द इस पूरे का 1/5 ऑफ द वॉल्यूम है, और उसका 4/5 है, मतलब इसका वॉल्यूम जो है 4 टाइम्स डूबा हुआ है लिक्विड का। और नेक्स्ट देखिए, अब इसने कहा कि यहाँ से D डेप्थ पर एक छोटा होल कर दिया गया, तो ये कितनी दूर गिरेगा इन टर्म्स ऑफ H तक पानी भरा हुआ था, तो इसमें बर्नौली थ्योरम लगेगी। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि यहाँ पर तीनों एनर्जी का सम और यहाँ पर तीनों एनर्जी का सम बराबर है। कौन से लिक्विड के लिए लगती है, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, तो आइडियल केस में मान लेंगे कि ये लिक्विड जो है नॉन विस्कस है, कंप्रेस भी नहीं होते वैसे लिक्विड जनरली, और
और स्टडी फ्लो, तो इसको मान लेंगे कि स्टडी फ्लो ही है, जो लिक्विड निकलने को है वो स्टडी फ्लो है। तो यहाँ पर तीन एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम दोनों जगह। तो अपन क्या काम करें, और प्रेशर एनर्जी, तो हम प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक ही मान लेते हैं, क्योंकि अपन ये ले लेते हैं अपन कि यहाँ पर इसके जस्ट बाहर और जस्ट अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह की जीरो होगी। अब बची प्रेशर एनर्जी, तो यहाँ पर क्या है, पी एटमॉस्फेरिक बाहर, पी एटमॉस्फेरिक, पोटेंशियल लिखनी नहीं है क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल यहाँ की पोटेंशियल बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरी तरफ पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी डी। अच्छा रो जी, तो जस्ट अंदर लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तीन एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इनका सम कांस्टेंट होता है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। तो मैंने ये जस्ट बाहर और जस्ट अंदर लगाया, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह की कट जाएगी, तो यहाँ की जीरो लो तो यहाँ की भी जीरो ले लो। अब बची क्या, अब यहाँ पर जस्ट प्रेशर क्या है, पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी डी, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ की वेलोसिटी हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल कटी चुकी, तो जस्ट अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है। तो वेलोसिटी यहाँ के लिक्विड की वेलोसिटी बहुत ही कम है, जैसे जब बाहर निकलेगा तब के लिक्विड की वेलोसिटी के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ की काइनेटिक एनर्जी नेगलेक्ट हो जाएगी। अब पी एटमॉस्फेयर कैंसिल आउट हो गए। तो ये जो पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी डी इधर था, एक्चुअल में ये गलत लिख दिया, पी एटमॉस्फेरिक कट गए, नहीं क्या गलती हो गई ये, हाँ पी एटमॉस्फेयर कट गए, पी एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए। तो वेलोसिटी आ गई, रो से रो कैंसिल हो गया और ये डी की जगह कैपिटल डी है, तो √2 GD ये वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी से निकला, अब हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। अब इसको ये जो है गिरनी है h माइनस डी हाइट गिरनी है, तो टाइम बराबर कर दो, तो h माइनस टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो t आ जाएगा इतना 2h माइनस डी अपॉन जी का रूट, ये तो टाइम आ गया। और इस वेलोसिटी से लिक्विड निकल रहा है तो कितनी दूर जाके गिरेगा, x बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो टाइम ये रहा और वेलोसिटी ये रही, यहाँ पुट कर दो बस हो गया। और नेक्स्ट, अब ये जो है 2 ड्रॉप्स ऑफ सेम रेडियस आर फॉलिंग थ्रू एयर विद स्टडी वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द 2 ड्रॉप्स कुलीज इकट्ठी हो गई, व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसको अपने को समझना होगा कि एक कोई ड्रॉप है, एक टर्मिनल वेलोसिटी, तो जब एयर में चलती है तो होता क्या है कि उसकी जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो स्टोक्स लॉ से विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है। तो जब विस्कस फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा अगेंस्ट द मोशन, और mg और विस्कस फोर्स जब बराबर हो जाते हैं तो फिर वेलोसिटी फर्दर नहीं बढ़ती, और जब वेलोसिटी नहीं बढ़ती तो वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो जाती है, इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो विस्कस फोर्स होता है लिक्विड मतलब ड्रॉप के केस में, बॉल के केस में जिसका रेडियस r है वो होता है 6 पाई ईटा RV, ये विस्कस फोर्स है व्हेन द वेलोसिटी इज v। और ये 4/3 पाई r/q रो g, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो 4/3 पाई r/q वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू रो मास हो गया, मास इंटू g वेट हो गया, तो mg और ये बराबर है। अब क्या होगा सेकंड केस में कि 2 ड्रॉप इकट्ठी हो गई हैं, तो 2 ड्रॉप इकट्ठी होकर जो एक रेडियस की बन गई उसका नया रेडियस निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, 4/3 2 इंटू 4/3 पाई r/q बराबर 4/3 पाई r1/q। तो r1 की वैल्यू आ जाएगी 2 पे 1/3 इंटू r। अब नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, v की जगह v1 मान लो,
तो यहाँ पर देखो कि v किसके प्रोपोर्शनल है, बाद बाकी तो सब कांस्टेंट है, तो v यहाँ पर है किसके प्रोपोर्शनल। तो देखो ईटा दोनों में पाई 6 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ क्या है आर स्क्वायर के है, कांस्टेंट कर दो फिर बाद बाकी को। रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, रो डेंसिटी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो क्या हो गया, तो जो v प्रोपोर्शनल है वो के आर स्क्वायर के। अब ये v1, अब r1 इतना हो जाएगा, तो जो v थी ये v ये थी, तो अब v1 क्या होगी, के r1 स्क्वायर। तो v1 बटे v के कट जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो r1 अपॉन r का होल स्क्वायर कैंसिल हो गए। अभी इसको कह दो 2 और इसको कह दो 3 और डिवाइड कर दो v1 बाई v, 3 डिवाइड बाई 2 कर दो, 3 डिवाइड बाई 2 इक्वेशन कर दो, तो r1 बाई r, तो r1 इतना है, तो r1 बाई r 2 पे 1/3 है, तो 2 पे 1/3 हो गया, 2 पे 1/3 पे 2, तो 2 पे 4/2 पे 2/3, तो 2 पे 1/3, तो 2 पे 2 4 हो गया, तो 4 पे 1/3 इज द आंसर। मतलब अब ये कहता है व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी v1 होगी 4 पर 1/3 इंटू v, पहली वाली इस तरह से हो गई, क्योंकि दो ड्रॉप इकट्ठी हो गई तो रेडियस बदल गया, और जो रेडियस बदल गया तो उसमें क्या करना था अपने को, दो ड्रॉप को इकट्ठा करना, 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज इक्वल टू जो ड्रॉप बनी उसका वॉल्यूम, तो r1 की वैल्यू आ गई 2 पे 1/3 इंटू r। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस मीडियम इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। अब विस्कस में कोई विस्कस लिक्विड है, अब इसमें ड्रॉप जो है नीचे जा रही है, अब जैसे उसकी शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 है तो नो विस्कस फोर्स, अब जैसे वेलोसिटी पकड़ती जा रही है विस्कस फोर्स बढ़ता चला जा रहा है, तो कभी न कभी तो विस्कस फोर्स और वेट और बाइवेंसी, तो बाइवेंसी तो फिक्स है, वेट भी फिक्स है, तो जब वेट इसका mg बराबर बाइवेंसी प्लस विस्कस हो जाएगा तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब इसने पूछा है s और t में कर, तो शुरू में तो वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से शुरू में तो s 0 है, अब जैसे ये चलती चली जाएगी तो वेलोसिटी की वैल्यू, तो शुरू में तो ये एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़ने की रेट कम होती जा रही है। तो इसका ग्राफ जो है फिर ये बाद में एक वेलोसिटी पर्टिकुलर आने के बाद फिर ये इस टेंजेंट हो जाएगा, s जो है नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो s और t का जो है कर्व वो वेलोसिटी तो देता है, s और t ds/dt, तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, तो इसका स्लोप वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये इसमें ग्राफ आ जाएगा। तो पहले तो शुरू में वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो ये है इसका, तो s और t में ग्राफ है, और फिर बाद में इसकी वेलोसिटी ds/dt वो कांस्टेंट हो जाएगी, बढ़ना बंद हो जाएगा। बॉल ऑफ मास m and radius r is gently released in a viscous liquid. The mass of the liquid displaced by it is m dash such that the terminal velocity is proportional to। अब टर्मिनल वेलोसिटी अब किसके प्रोपोर्शनल है ये इसमें पूछा गया है, तो इसमें देख लेते हैं, तो इसमें कुछ है नहीं, क्यों, ये mg तो इधर एक्ट कर रहा है, m डैश जी उधर एक्ट कर रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी और फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स इधर है, तो जो विस्कस फोर्स जो 6 पाई ईटा आर वी है वो प्लस m डैश जी बराबर mg, तो ये क्या हो गई mg माइनस m डैश जी अपॉन 6 पाई ईटा आर, ये सब कांस्टेंट है किसी बॉल के लिए, रेडियस भी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी, तो ये काय के प्रोपोर्शनल आ गई v, m माइनस m डैश, ये कॉमन आ गया जी, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो v प्रोपोर्शनल टू m माइनस m डैश।